क्या आपको किडनी में स्टोन है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेट करने का बोला है, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला खान एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेचुरल हीलिंग विथ होम्योपैथी। एक पेशेंट मेरे पास में आती है, बेसिकली उसको 16 से 17 mm का स्टोन था और आफ्टर गिविंग फ्यू डोजेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन उसका कम्प्लीटली 16 से 17 mm का स्टोन बाहर आ गया। बेसिकली ये पेशेंट जो थी वो मेरे पास में रिनल स्टोन के लिए स्टार्टिंग में आई ही नहीं थी। कुछ महीने पहले वो मेरे पास में सोरियासिस की कंप्लेंट लेके आई थी। बेसिकली उसको एक 10 साल से सोरियासिस का कंप्लेंट था और कंटिन्यूस उसने बहुत सारी दवाइयाँ की, केम हॉस्पिटल और ये बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में दवा ली, पर उसको कंटिन्यूसली वो बार बार आते जा रहा था। तो फिर मैंने उसका केस लिया और केस में बेसिकली मतलब उसको पूछा कि मतलब आपको ये तकलीफ से मतलब ये जो दिक्कत हो रही है उसको लेके मन में क्या चिंता है। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसी खास चिंता नहीं है, पर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ये बहुत साल से आ रहा है और जा रहा है और ऐसे सब कुछ है। और किडनी स्टोन के लेके क्या दिक्कत है, तो बोले किडनी स्टोन तो अभी इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ मैं, पर क्या बोलते हैं मुझे इचिंग का ज़्यादा तकलीफ है। तो ये सब और मैंने बोला कि और क्या चिंता है और क्या टेंशन है, तो उन्होंने बताया कि बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा चिंता रहती है उनको कि बच्चे का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने पूछा कि क्या लगता है आपको बीमारी सही होगी या नहीं होगी, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को लगता है कि मैं सही हो जाऊँगी। मैंने बोला इसके लिए पहले आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ले रही हूँ और क्या बोलते हैं केम हॉस्पिटल में भी मैंने दवा लिया है, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया है, पर इसका कोई आराम नहीं होता है, उल्टा मेरी इचिंग और बढ़ गई है वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद में। तो ये सब इसका केस टेकिंग था। तो ये सब चीज़ को लेके मतलब मुझे कुछ ऐसी मतलब रेमेडीज़ आ रही थी, बट उसने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि मैंने पूछा कि आपको ये जो इचिंग होती है तो वो आराम कैसे पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि जब मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ तो मुझे ये तकलीफ इतनी मालूम नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे मैंने एक रूब्रिक लिया है, ऑक्यूपेशन एमेलियोरेशन। तो ये सेट्स ऑफ रूब्रिक इसमें आ रहे थे और रेमेडी जो है सेपिया नहीं आ रही थी, बट जो उसमें ऑक्यूपेशन एमेलियोरेशन था ना वो बहुत प्रोमिनेंट था। वो बार बार कंटिन्यूस ये चीज़ बता रही थी कि उसको आराम मतलब जब काम करती है तो उसको तकलीफ जो है वो इतनी नहीं होती है। सो ऑक्यूपेशन एमेलियोरेशन में जो सेपिया रेमेडी है वो 3 ग्रेड की है। तो मैंने उसको सेपिया दिया और कुछ एक 4-5 महीने उसका ट्रीटमेंट चला और उसका जो है सोरियासिस का जो तकलीफ सही हो गया। बट फिर वो कुछ 2-3 हफ्ते बाद में मेरे पास में अचानक से आती कि पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रही है, थोड़ा सा किडनी स्टोन का तकलीफ लग रहा है। अच्छा, तो यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि इसको ऑपरेट करके ही निकालना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिर वो रिटर्न मेरे पास में बोली कि ये तो बोल रहे ऑपरेट करना है तो क्या करना चाहिए। मैं बोला कुछ नहीं, ऑपरेट की जरूरत नहीं है, इससे निकल जाएगा इंशाल्लाह आपका। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक केस टेकिंग में आपका सिमिलिमम इतना करेक्ट होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि डिजीज़ कोई सी भी हो वो कंप्लीटली उस पर काम करेगा ही करेगा अगर आपका सिमिलिबम परफेक्ट है तो मैंने उसको एलर्जी सोरियासिस के लिए पहले वो सेपिया मेडिसिन दी, तो फिर मैंने वही दिया, कुछ बड़ा केस टेकिंग नहीं लिया। सेकंड टाइम पे रिनल स्टोन के आने पे भी मैंने उसको सेपिया ही मेडिसिन दिया। फिर कुछ 2-3 महीना कंटिन्यू एसल खाने के बाद में शी केम बैक टू मी, सर आज बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है और पेशाब तो रुक गया, पेशाब हो ही नहीं रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने एक और सेपिया का सिंगल डोज रिपीट किया और नेक्स्ट डे वो मेरे पास में इतना बड़ा स्टोन लेके आती है और दिखाती है देखो स्टोन गिर गया है। सो दिस इज हाउ योर सिमिलिबम शुड बी सो परफेक्ट कि कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी पैथोलॉजी रहे, उस पर वो काम करनी ही करनी है। थैंक यू।